झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं, चाहे वो शहरों में हैं, तहसीलों में हैं। इंतखाबात किसी वक्त भी आ सकते हैं। ये हुकूमत, इस हुकूमत का बिस्तरा किसी वक्त भी गोल हो सकता है। हम जैसे जो वर्कर हैं नवाज शरीफ के, एक कायद के पीछे जिसका नाम नवाज शरीफ है, शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाए। नून लीग के अंदर इख्तलाफात हैं। सीनियर पार्टी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने वर्कर्स कन्वेंशन में कहा कि झगड़े वर्कर्स के नहीं, क़यादतों के हैं। झगड़े ख़त्म होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए। कारकुन खुदा के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। इंतखाबात किसी भी वक्त आ सकते हैं। हुकूमत का बिस्तर कभी भी गोल हो सकता है। कराची से पेशावर तक नवाज शरीफ के पीछे खड़े हो जाएं। आइंदा इलेक्शन में अगर हुकूमती मैंडेट हासिल करना है तो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। इधर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे मुआहदे पर दस्तखत हो रहे थे, उधर लंदन में एवन फील्ड अपार्टमेंट खरीदे जा रहे थे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया है कि शरीफ फैमिली ने सड़कों के ठेकों पर बहुत बड़ी करप्शन की। पापड़ बेचने वाले के अकाउंट से 25 अरब रुपए शहबाज शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में आए। शरीफ और जरदारी फैमिली ने पैसा पाकिस्तान से बाहर लंदन, पेरिस और रूस में भी छुपा रखा है। सड़कों में करप्शन का मामला पार्लियामेंट और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लाने का ऐलान। मुराद सईद ने कहा कि इमरान खान कर्जे लेकर मोटरवेज बनाने के खिलाफ थे और हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक भी मोटरवे कर्जे से नहीं बनाई जा रही। मुस्लिम लीग नून की निस्बत तहरीक इंसाफ ने एक किलोमीटर 20 करोड़ रुपए सस्ती सड़क बनाई। कराची का ग्रीन लाइन मंसूबा किसका, नून लीग का या तहरीक इंसाफ का? सिंध के मौजूदा और साबिक गवर्नर आमने सामने। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने हुकूमत को साफ साफ जता दिया कि यह मंसूबा नून लीग का था। नून लीग के दौर में 80% इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका था। 3 साल में 40 बसेस मंगवाकर दावा किया जा रहा है कि यह तहरीक इंसाफ का मंसूबा है। कुछ शर्म करें, नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि हुकूमत कराची के लिए एक के बाद एक खुशखबरी ला रही है। आइंदा माह ग्रीन लाइन सर्विस का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनका तमाम इदारों से मुतालिबा है कि इस कौम को हर सूरत 2023 में शफाफ इलेक्शन मुहैया करने होंगे। रावलपिंडी में पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में दावा किया कि अगर 2023 में शफाफ इलेक्शन हुए तो हम PTI को सियासी तौर पर दफन कर देंगे। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने मुल्क को तबाह करके रख दिया। कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में अवाम ने PTI का सफाया कर दिया। 1 करोड़ नौकरियां देने का दावा करने वालों ने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि कराची कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल डेवलपमेंट जोन की CPEC में शमूलियत गेम चेंजर साबित होगी। मंसूबा कराची को बैनुल-अक़वामी तरक्की याफ्ता पोर्ट शहरों के शाना बशाना ला खड़ा करेगा। माहीगीरों के लिए साहिलों की सफाई और समंदरी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएंगे। 20,000 कम लागत के घरों की तामीर और सरमायाकारों के लिए मौक़े पैदा किए जाएंगे। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को नून लीग के एहसन इकबाल का जवाब। कहा, पूरी काबीना करप्शन स्कैंडल्स की जद में है। अगर हुकूमत चेयरमैन नैब की तैनाती पर ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत का कानून बदलती है तो इसका मतलब ये होगा कि अपने किसी जाती मुलाजिम को यहाँ बिठाकर सियासी एजेंडा पूरा करना चाहती है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि उन्होंने 3 साल सीखने में लगा दिए। अवाम ऐसा इंतकाम लेंगे कि लोग काफ लीग का अंजाम भूल जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए बैरून मुल्क से मंगवाई गई चीनी की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। 28,000 मीट्रिक टन से ज़ायद चीनी हुकूमत को यूटिलिटी स्टोर्स पर 120 रुपये फ़ी किलो में पड़ेगी, जो सरकार के रिटेल रेट से 30 रुपये फ़ी किलो ज़्यादा है। हुकूमत को ये चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर 85 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करनी है तो 1 किलो पर 35 रुपये सब्सिडी देना पड़ेगी। ये अब तक खरीदी गई महंगी तरीन चीनी है।
घर से कारोबार करने वाले गैर रजिस्टर्ड अफराद पर बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्स का इतलाक होगा। मेंबर इंटरनल रेवेन्यू FBR ऑपरेशंस कैसर इकबाल का कहना है कि छोटे ताजरों पर पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने, इनकम टैक्स से मुतालिक ऑर्डिनेंस में तरमीम का इतलाक नहीं होता। ये गलत फहमी पाकिस्तान के अवाम में गुमराही पैदा करने के लिए फैलाई गई। FBR की यकीन दहानी पर अंजुमन ताजरान ने कल का एहतजाज मौखर कर दिया। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 4% से भी नीचे आ गई। लाहौर में कोरोना का फैलाव कम न हो सका, शरह 11% से भी बुलंद। रावलपिंडी और फैसलाबाद में 6%, कराची और हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान 1780 नए केसेस, 42 अमवात रिपोर्ट हुई। कोरोना थमा नहीं, डेंगू ने वार तेज कर दिए। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मजीद 32 शहरी डेंगू से मुतासर। पेशावर में डेंगू के केसेस में इजाफा, ज्यादा मुतासरा इलाके दानिशाबाद के शहरियों का स्प्रे कराने का मुतालबा। पंजाब भर में डेंगू के मजीद 90 केसेस रिपोर्ट, 81 केसेस लाहौर में सामने आए। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी डेंगू के 300 से ज़ायद केसेस की तस्दीक। जियो न्यूज़ की खबर पर नेपरा का नोटिस, शहरियों को बिजली इदारों की तरफ से ओवर बिलिंग पर नेपरा 30 सितंबर को अवामी समात करें। सारिफीन समात में ऑनलाइन शिरकत कर सकेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलविस कलअदम तंजीम का सूबाई अमीर मस्तोंग में मारा गया। फोर्सेज की कार्रवाई में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। दवाओं के दाम इतने कि सुनकर दम निकल जाए। नुस्खा हफ्ता 10 दिन का, गरीब आदमी का 1 या 2 दिन की दवा खरीदना मुश्किल। गुज़श्ता 3 साल में 300% तक कीमतें बढ़ चुकी। एक ही फार्मूले की दवा की मुख्तलिफ कीमतों में फ़रोख्त, कोई रोक टोक नहीं। मुल्क में दवाओं की गैर कानूनी और गैर अखलाकी फरोख्त रोकने के लिए एक्शन प्लान बनाया जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हेल्थ सर्विसेज, रैप और वजारत सेहत को हिदायत जारी कर दी। 21 अक्टूबर तक प्लान पेश करने का हुक्म। हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के वाइस चांसलर ने कहा कि सदर ने अपनी हिदायत के साथ ऐसे नुस्खे का भी जिक्र किया है जिसमें 21 दवाएं लिखी गई थीं। सदर ने एंटीबायोटिक्स दवाओं के गैर ज़रूरी इस्तेमाल की हौसला शिकनी की भी हिदायत की। डॉक्टर शहजाद अली खान ने कहा कि पाकिस्तान में नाजायज़ हर्बे इस्तेमाल करके अद्वियात की फ़रोख्त के लिए डेनमार्क का मॉडल स्टडी किया जा रहा है। एक मफामत का बयानिया है, एक मज़ामत का बयानिया, तो आप किसके साथ हैं? मुफामत क्या है? मुफामत अपना जो है वो उसका मतलब ये होता है कि 2 साल जेल में चले जाएं। मैं वाज़े अल्फाज में बताना चाहता हूँ कि मुफामत का मतलब ये है आने वाला इंतखाब जो है वो सबको यकसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए ताकि ये जो पहाड़ जैसे मसाइल हैं इसका मुदावा हो सके। आप मफाहमत के साथ हैं या मज़ाहमत के साथ? नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज से सवाल। हमजा ने जवाब दिया कि मफाहमत का मतलब यह है कि आइंदा इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए और इलेक्शन में सबको यकसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा मसला नंबर 1 महंगाई है, आवाम को करप्शन में उलझाया जाता है। हुकूमत के चीनी, आटा, पेशावर मेट्रो के अरबों रुपए के गबन किसी को नज़र नहीं आते। एक सवाल पर हमजा शहबाज ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर वोट देने का फैसला पार्लियामेंट में क़यादत का था। कौमी मफाद के पेश नज़र वोट दिया जो दुरुस्त फैसला था। में थोड़ा रेट कम करें, बजट नहीं है, सैलरियाँ बहुत कम है, 10-15 हज़ार रुपये सैलरी है। कुछ ऐसी टेस्ट हैं जो ज़रूरत भी नहीं होती मगर डॉक्टर लिख के देते हैं, जो लेबॉर्ट्री के साथ उनके साथ दोस्ती होती है, तो उस वजह से भी आम बंदा बड़ा परेशान है। न कन्वेंस है, न अमला है, न इंस्पेक्टर वगैरह है। अकेला मैं तो जा नहीं सकता हूँ, इसके लिए मेरे पास कोई बजट भी नहीं है कि मैं कहीं पे विज़िट कर सकूँ या सील कर सकूँ।
कोयटा में 100 से ज़ायद निजी क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज में आधी से ज़ायद या तो रजिस्टर्ड नहीं या पैथोलॉजिस्ट के बगैर काम कर रही हैं। तशखीस के नाम पर मरीजों से यौमिया लाखों रुपए वसूल किए जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं। बलूचिस्तान क्लिनिकल लेबॉर्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी अमलन गैर फाल। शहरियों का अथॉरिटी को फाल बनाने और फीसें कम करने का मुतालबा। बलूचिस्तान में जाली और गैर मयारी दवाओं के भी खुलेआम फरोख्त जारी। और मलाला यूसुफजई कहती है आलमी बरादरी अफगानिस्तान में ख़वातीन की तालीम का दिफा करे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइन में लड़कियों की तालीम पर इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब में कहा कि ख़वातीन के हुकूक़ में सबसे अहम उनकी तालीम का हक़ है जो उन्हें मिलना चाहिए। ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी वक़ार पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।